एक और अहम खबर आईआईटी मद्रास में तालिबा की खुदकुशी मामले से जुड़ी हुई है। फातिमा लतीफ की मौत की आज़ादाना जांच कराने की मांग जो है वो लगातार यहां जारी है और इस सिलसिले में आईआईटी मद्रास के 2 तलबा भूख हड़ताल पर भी हैं। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। कई दिन से ये मामला सुर्खियों में है। आईआईटी मद्रास में फातिमा लतीफ की खुदकुशी का मामला जो है उस पर लगातार आईआईटी मद्रास के जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज पर हैं और इस सिलसिले में 2 तलबा भूख हड़ताल पर भी हैं। और सबसे अहम बात कि कल शाम 3 प्रोफेसर से इस सिलसिले में पूछताछ की गई है। दरअसल फातिमा लतीफ ने मुबैना तौर पर खुदकुशी नोट में इन तीनों का नाम लिया था। फातिमा के रूममेट्स और कॉलेज स्टाफ से भी इस सिलसिले में पूछताछ की गई है। और चलिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर पद्मप्रिया। पद्मप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, उनके फादर ने भी इस सिलसिले में कहा है कि पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? हाँ बिल्कुल हीना, जैसे आपने बताया इस बारे में अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। फातिमा लतीफ के पापा अभी तक बोल रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि यहाँ पे उनको जस्टिस मिलेगी। एक तो ये बात है, फातिमा लतीफ के फोन में जो नोट्स लिखे गए थे उनके प्रोफेसर के खिलाफ, उसके बारे में यहाँ पे साइबर क्राइम के ब्रांच जांच कर रही है, क्योंकि आज तक के जो भी कानूनी मामले में है नोट्स या सुसाइड नोट्स या कंप्लेंट नोट्स हैंड रिटन हुए करते थे, ताकि उनके पुराने रेटिंग्स के साथ उनको कंपेयर करके कंफर्म किया जाए कि जो भी विक्टिम थे उन्होंने ही उसको लिखा था। लेकिन ये मामला जो है ये पहली बार यहाँ की पुलिस फेस कर रही है, क्योंकि ये जो नोट है ये इसको किसी से भी बनाया जा सकता है, ऐसे हम पुलिस मानते हैं। तो उस नोट का कौन से टाइम में क्रिएट किया गया था, इसको कंफर्म करने के लिए साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट अभी जांच चला रही है अपनी। और दूसरी ओर से अभी दूसरे दिन से यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में है, भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि यहाँ के आईआईटी में रिलीजन बेस्ड बायस ज्यादा दिखाया जा रहा है और इस मामले में उनको दे वांट टू ग्रैब अटेंशन ऑफ आईआईटी एंड द गवर्नमेंट, ताकि आगे से जाके फातिमा लतीफ जैसे केसेस ना हो। जी प्रिया, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से फातिमा लतीफ के फादर ने ये कहा था कि उसका लैपटॉप जो है वो बहुत सारे चीजों के राज ओपन करेगा, तो क्या लैपटॉप जो है वो पुलिस ने अपने पास ले लिया है, उससे ही तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी है? हाँ बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन के पहले दिन से लैपटॉप को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले रखी है। जैसे मैंने पहले कहा था, इस मामले में कब कौन से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए गए थे उसका समरी अभी तक साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में दिया नहीं है जी। और जहां तक मामला है प्रोफेसर सुदर्शन पद्मनाभन, जिनका नाम फातिमा लतीफ ने लिख के रखा था कि he was torturing her on basis of religion, उनकी तरफ भी अभी इन्वेस्टिगेशन स्ट्रांगली जारी है। लेकिन ये ऐसा एक आरोप था जिसमें फातिमा को इंटरनल टेस्ट में 18 मार्क्स की जगह सुदर्शन पद्मनाभन प्रोफेसर ने सिर्फ 13 मार्क्स दिया था, ऐसा एक कंप्लेंट पहले उठा था। लेकिन उस आंसर शीट को पुलिस ने वेरीफाई करते हुए ये बताया है कि उसमें सिर्फ 13 मार्क्स ही अवार्ड किए गए थे, जिसके बारे में फातिमा ने उनको ईमेल में भी कंप्लेंट रेज किया था अपने प्रोफेसर सुदर्शन पद्मनाभन को। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि जो भी आंसर शीट फातिमा लतीफ ने दिया था उसको 13 मार्क्स ही अवार्ड करना चाहिए। तो पुलिस इस मामले में इतना माइन्यूट इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि जो कोई भी कॉन्वर्सेशन हुआ सकता था स्टूडेंट और प्रोफेसर के बीच में, चाहे वो मार्कशीट का मामले में हो या फिर रिलीजियस बायस के मामले में हो, हर कॉन्वर्सेशन को ट्रैक डाउन करने की पुलिस यहाँ ट्राई कर रही है। अच्छा, उसके रूममेट्स की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं? उसके रूममेट्स से भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है? हाँ, रूममेट्स की तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इस बारे में जो भी रूममेट्स ने कहा है उसके बारे में मीडिया के पास फातिमा लतीफ के फादर ने ही शेयर किया है। फातिमा लतीफ के फादर का ये मानना है कि जो ये रिलीजन बेस्ड बायस चल रहा था वहाँ पे जी, तो बहरहाल इस पूरे मामले पर हमारी भी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया पद्मप्रिया।